नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों आपको पता है हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों अब तक हमने क्या करा दिया दोस्तों, हमने प्रागैतिहासिक काल करा दिया है, आद्य ऐतिहासिक काल करा दिया है। दोस्तों में ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमने कहां पर चल रहे थे, हम ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमने सातवाहन वंश तक करा दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे दोस्तों हम भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो किस प्रकार हुए, किस किसने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं, चलिए भारत के यवन राज्य की। भारत के यवन राज्य आज बात करेंगे, भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य के बारे में आज दोस्तों हम बात करेंगे। इससे पहले के दोस्तों जितने भी आपको वीडियो देखने हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं यवन राज्य की। यवन राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किसने किया था, वो किया था दोस्तों हिंद यूनानी ने। किसने किया था? हिंद यूनानी ने। चलिए तो इनका क्रम बता देता हूं मैं एक बार। भारत पर जो आक्रमण किया था वो सबसे पहले किसने किया था, है ना, जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनमें सबसे पहले किया था हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी। इनके बाद दोस्तों जो आक्रमण किया था वो दूसरे नंबर पर आते हैं, वो किसने किया था दोस्तों? वो किया था शक ने। वो किसने किया था? शक। इनके बाद दोस्तों जो आक्रमण किया था वो तीसरे नंबर के थे। उनकी अगर दोस्तों बात करें तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों पहलव। वो कौन थे? पहलव। लास्ट में दोस्तों चौथे नंबर की अगर बात करें तो इनकी दोस्तों अगर बात करें तो ये हो जाएंगे दोस्तों कुषाण। ये कौन हो जाएंगे? कुषाण। ये क्या हो जाएंगे? कुषाण हो जाएंगे। तो वन बाई वन दोस्तों हम हिंद यूनानी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ना, हिंद यूनानी के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? शक के बारे में देखेंगे। शक के बाद फिर किस के बारे में देखेंगे? पहलव के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो हिंद यूनानी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल किसके बारे में बात करेंगे? हिंद यूनानी के बारे में। ठीक है, बाकी मैं साफ कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, है ना। बाकी मैं क्या कर दे रहा हूं, इनको साफ कर दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक, तो ये देखेंगे दोस्तों सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो ये किया था दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था वो किसने किया था? बैक्ट्रिया के एक शासक थे। बैक्ट्रिया के शासक जिनका नाम क्या था? डेमेस्टियस जिनका नाम था, है ना। कौन थे वो? डेमेस्टियस। भारत पर आक्रमण करने वाले, यानी भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? प्रथम विदेशी, है ना। कौन थे? बैक्ट्रिया के शासक। आक्रमण करने वाले यानी प्रथम विदेशी, है ना। कि कौन दोस्तों? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने, भारत पर सबसे पहले या भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले शासक। तो ये कौन थे दोस्तों? बैक्ट्रिया के थे। ये किसके थे? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया के शासक थे। अगर दोस्तों इनके नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? डेमेस्ट्रियस। इनका नाम क्या था? डेमेट्रियस, है ना, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस क्या नाम था इनका? डेमेट्रियस, है ना। चलिए इनके बारे में आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों इनकी राजधानी थी, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी जो थी वो साकल थी, है ना। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी क्या थी इनकी? किसकी? डेमेट्रियस की। राजधानी की बात करें तो साकल इनकी राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? साकल। साकल इनकी राजधानी थी। अगर साकल की बात करी है तो प्रेजेंट टाइम पर ये कहां पर है दोस्तों? आधुनिक सियालकोट में है। अगर इनकी बात करी है तो आधुनिक स्थान कहां पर है? ये आधुनिक स्थान जो है वो कहां पर है? साकल वाला जो है क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र है? सियालकोट वाला।
सियालकोट की बात करें तो इस टाइम पे सियालकोट कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक, कौन सा रीजन है ये? पाकिस्तान का है सियालकोट वाला। ठीक, आगे अगर बात करें दोस्तों तो प्रसिद्ध यूनानी एक शासक था मेनांडर। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मेनांडर था। इसने क्या है? साकल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था, है ना। तो प्रमुख यूनानी शासक, यूनान का एक प्रमुख शासक था, प्रमुख यूनानी शासक। प्रमुख यूनानी शासक की अगर दोस्तों बात करें, क्या नाम था उसका? मेनांडर। यानी प्रमुख यूनानी शासक जो मेनांडर था, उसने शिक्षा का केंद्र बनाया था, वो क्या बनाया था दोस्तों? साकल को बनाया था। प्रमुख यूनानी शासक मेनांडर ने शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसको बनाया? साकल को बनाया, है ना। साकल को बनाया, ये है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बात करें। आगे अगर मेनांडर के बारे में थोड़ा बहुत बात करें, हम किसके बारे में? मेनांडर के बारे में, है ना। तो मेनांडर के बारे में अगर बात करें तो मेनांडर जो था वो बौद्ध धर्म से जो है बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी उन्होंने। किसने? मेनांडर ने। मेनांडर की अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा जो उसने पाई थी, किससे पाई थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा पाई थी और नागसेन से पाई थी, है ना। मेनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा पाई थी दोस्तों, किसने? मेनांडर ने। ये किससे पाई थी? नागसेन से, है ना। किससे पाई थी ये शिक्षा? नागसेन से प्राप्त की। दोस्तों एक क्या बोलते हैं उसको? एक रचना है, यानी एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्नो। जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। वो उसमें क्या है दोस्तों? तो जो मेनांडर के प्रश्न हैं उसमें मेनांडर ने प्रश्न किए हैं और नागसेन ने क्या दिए हैं? उसके उत्तर दिए हैं। यानी नागसेन ने क्या किए हैं? उसके उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो नागसेन द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्नो। नागसेन द्वारा लिखित पुस्तक मिलिंद पन्नो, है ना। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो है, जिसमें क्या है दोस्तों? जिसमें बात करिए तो मेनांडर के प्रश्न हैं, जिसमें मेनांडर के प्रश्न तथा किसके? नागसेन के उत्तर हैं। नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी क्या हुआ? एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है? मिलिंद पन्नो। इसका नाम क्या है? मिलिंद पन्नो। किसने? नागसेन ने लिखी है। किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी। जिसमें क्या है? मेनांडर के प्रश्न है और नागसेन द्वारा उत्तर दिए गए हैं उसमें। ठीक है, अगर आगे दोस्तों बात करें तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, वो किसने चलाए थे? यूनानियों ने चलाए थे, है ना। किसने चलाए थे दोस्तों सबसे पहले भारत में? आप लिखते रहा करें दोस्तों, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इससे क्या होगा दोस्तों? आपका ये नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो एग्जाम के टाइम पर आप उसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आगे अगर बात करी जाए इसके बारे में, तो
क्या है इसमें, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, यूनानियों ने चलाए थे, है ना। भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले अगर बात करी जाए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के यूनानियों, है ना, यूनानियों द्वारा जारी किए गए या चलाए गए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करी जाए दोस्तों तो यूनानी क्या, हिंदू यूनानी जो हमने आपको ये टॉपिक कराया ये यहीं पर है। इनके बाद कौन आया, शक आए। कौन आए थे दोस्तों, शक। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लेके चलते हैं। जैसे हिंदू यूनानी है ना, ऐसे ही करके दूसरा नंबर किसका आया था भारत पर आक्रमण करने में, तो बात की जाए तो ये हुआ था दोस्तों शक। कौन थे दोस्तों, शक। शकों के बारे में बात कर लेते हैं। अब शकों के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो शकों के अगर बारे में बात की जाए तो ये कहाँ के निवासी थे, ये दोस्तों मध्य एशिया के निवासी थे। किसके निवासी थे ये, मध्य एशिया के निवासी थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे, यानी ये मध्य एशिया से आए थे। शकों के अगर प्रतापी राजा की बात करें, शकों के जो प्रतापी राजा थे, शकों के सबसे प्रतापी यानी सबसे जो महान राजा थे वो कौन थे, रुद्रदामन प्रथम। शकों के सबसे प्रतापी शासक की अगर बात करें, सबसे प्रतापी शासक कौन थे, सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम थे। कौन थे दोस्तों, जो प्रतापी राजा थे शकों के वो कौन थे, रुद्रदामन प्रथम थे। रुद्रदामन प्रथम थे, है ना। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, तो दोस्तों रुद्रदामन प्रथम ने क्या एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया था। क्या करवाया था, जो मौर्य वंश के टाइम पे जो सुदर्शन झील थी उसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, रुद्रदामन ने, यानी रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। क्या करवाया था, जो सुदर्शन झील थी जो मौर्य साम्राज्य में बनाई गई थी, पुष्यगुप्त वैश्य ने जो बनाई थी, उसका क्या था, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसमें आगे लिखेंगे दोस्तों, शकों के प्रतापी राजा कौन थे तुम्हारे, रुद्रदामन प्रथम हो गए। और इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने मौर्य साम्राज्य में निर्मित क्या है दोस्तों, ये निर्मित है ना, मौर्य साम्राज्य में निर्मित सुदर्शन झील। याद रखेंगे, काफी अच्छा नाम है सुदर्शन झील, इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, है ना। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, है ना, पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने, यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताएंगे, वो किसने करवाया था, वो करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था, जो संस्कृत भाषा थी उसमें गिरनार अभिलेख का क्या करवाया था, जारी करवाया था। गिरनार अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख जो इसे बोलते हैं। रुद्रदामन प्रथम ने अगर बात करी जाए तो क्या करवाया था दोस्तों, संस्कृत भाषा में
गिरनार अभिलेख है ना, गिरनार अभिलेख या शिलालेख एक ही बात होती है ना, अभिलेख। यानी गिरनार अभिलेख इसे क्या बोलते हैं, जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है ना, जूनागढ़ में है ये जारी किया था। किस भाषा में किया था ये, संस्कृत भाषा में किया था। किसने जारी करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने जारी करवाया था। किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। और इसे क्या बोला जाता है, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़। गिरनार अभिलेख ये कहां पर है, जूनागढ़ में, जूनागढ़ अभिलेख भी इसे बोलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात किया है शक राजा जो थे वो अपने आप क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। शक राजा जो कहते थे वो अपने आप क्या कहते थे, जो कहते थे वो क्या कहते, शक जो राजा थे वो अपने आप क्या कहते थे, वो क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे वो, क्षत्रप कहते थे। अगर दोस्तों इसमें आगे अगर बात करी है तो क्षत्रप तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जो ये अभिलेख लिखवाया था किसने, रुद्रदामन प्रथम ने जो अभिलेख लिखवाया था वो जो क्या करवाया था, इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये पहला बड़ा शिलालेख था, है ना। यानी गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया, पहला बड़ा शिलालेख था, पहला लिखा गया, पहला बड़ा शिलालेख था। पहला बड़ा शिलालेख था, ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात की जाए, आगे बात करें तो मैंने अभी क्या बताया था, जो ये शक राजा थे अपने आप को शक शासक थे, अपने आप क्या बोलते थे, ये क्षत्रप कहते थे। तो शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, अगर इनकी बात करी जाए तो क्या कहते थे, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अगर आगे इनकी बात करें तो दोस्तों उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया, है ना। उज्जैन के एक राजा थे, उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित कर दिया, है ना। शकों को पराजित कर दिया, शकों को पराजित कर दिया। तो इसने क्या किया था दोस्तों, इस राजा ने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। तो इसने अपनी जीत की खुशी में एक विजय के उपलक्ष्य में क्या कराया था, इन्होंने 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चालू किया था, है ना। विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, है ना, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगर इसमें बात तो विजय के उपलक्ष्य में लगभग कब की बात है, 58 ईसा पूर्व की, 58 ईसा पूर्व में एक संवत प्रारंभ कर दिया इन्होंने, एक संवत प्रारंभ कर दिया, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, जिसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट लाइन है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे इंपोर्टेंट लाइन है, जिसे विक्रम संवत बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, विक्रम प्रारंभ कर दिया, इसे विक्रम संवत कहते हैं, ठीक, ओके। आई होप आपने लिख लिया होगा, लिख लिया है तो दोस्तों मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, है ना। चलिए, यानी अगर बात करें इसकी हम तो क्या है, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा शिलालेख है, ये आप ध्यान रखेंगे। शक शासक अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। ये हो गया, क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। शकों को पराजित करने के बाद क्या, उन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में इन्होंने एक संवत प्रारंभ कर दिया,
जिसे क्या कहते हैं, इसे विक्रम संवत कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, ये आपका यहां से कंप्लीट होता है, शक आपका कंप्लीट होता है। शक के बाद आप बात करेंगे किसकी, शक के बाद दोस्तों बात करेंगे हम पहलव की, है ना। शक के बाद बात करेंगे हम किसकी, पहलव या पार्थेय। तीसरा जो आक्रमण जो करने वाले थे भारत में, वो कौन थे, पहलव। अगर इनकी बात करें तो इनको पार्थेय बोलते हैं, पार्थेय। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पार्थेय जो शासक था वो कौन था, माउस था, माउस, है ना। पहला पार्थेय शासक जो था दोस्तों कौन था, पहला पार्थेय शासक। अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों माउस था, माउस। काफी अच्छा और प्यारा सा नाम है, माउस, है ना। माउस तो आपने देखा होगा, लैपटॉप चलाते होंगे या कंप्यूटर सिस्टम अपना चलाते हैं तो उसमें एक माउस होता है ना, उसी से याद कर लेंगे। पहलव या पार्थेय क्या है, पहला पार्थेय जो शासक था वो कौन था, माउस था। ठीक है, अगर आगे का बात करें तो प्रसिद्ध पार्थेय जो शासक था वो कौन था, गोंडोफर्स था। तो प्रसिद्ध जो था प्रसिद्ध पार्थेय शासक की दोस्तों अगर बात करें तो ये कौन था दोस्तों, गोंडोफर्स था, है ना। कौन था ये, गोंडोफर्स था। ठीक है, आगे दोस्तों अगर इसमें बात करी जाए तो ये सबसे प्रसिद्ध हो गया। अगर इसके बात करें तो ईसाई धर्म के प्रचारक थे। इसके समय पर क्या हुआ, इसके समय, किसके समय, गोंडोफर्स के समय। तो इसके समय ईसाई प्रचारक, ईसाई धर्म के, है ना, ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक की बात करें तो वो कौन थे दोस्तों, सेंट थॉमस। कौन थे वो, सेंट थॉमस। नाम याद रखेंगे, कौन थे, सेंट थॉमस, है ना। सेंट थॉमस, यानी इसके समय ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस, भारत आया था, है ना। इसके समय ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए। ठीक, आगे अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो पार्थेय लोगों का जो मूल स्थान है, कभी कभी पूछा जाता है कि पार्थेय लोगों का मूल स्थान, पार्थेय लोगों का जो मूल स्थान की अगर बात करें तो ये कौन था दोस्तों, ईरान था। कहां पर थे, कहां के थे ये, मूल स्थान की अगर बात करी जाए तो ये कहां थे, मूल स्थान ईरान था। ठीक, ये दोस्तों यहां पर कंप्लीट होता है। अगर इसमें ये होता है यहां पर, है ना, यानी कौन सा आपका, पहलव की। अगर इससे आगे की बात की जाए तो इससे कुषाण वंश आएगा। कुषाण वंश हम आराम से कराएंगे क्योंकि कुषाण वंश में जो है इंपोर्टेंट है और उसके बारे में, कनिष्क के बारे में वहां से पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा कम पूछा गया था इसीलिए हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें से जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, जो एग्जाम में आने लायक थे पॉइंट, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इससे पहले कि जितने भी आपको लेक्चर देखने हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, वो भी आप देख सकते हैं, और मैथ की क्लास आती है, वो भी आप देख सकते हैं। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा लेक्चर, हमारा स्टडी जो है वो कैसा लग रहा है, स्टडी कराने का तरीका। इसी के साथ दोस्तों हमारी आशा है सभी से कि आप जो है, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।